Never doubt yourself. I'm back with another chapter of my 100 days life changing journey. और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू बिकम अ सेल्फ मोटिवेटर। सुनने में काफी भारी लगता है ना, लेकिन अगर आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट कर लिया ना तो आप अपने लाइफ का आधा स्ट्रगल तो वहीं खत्म कर दोगे। संदीप माहेश्वरी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े लोगों ने मोटिवेशन के ऊपर काफी कुछ बोला है और उन सब की बातों को हम बहुत सम्मान के साथ, हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। बट मैं और आप, हम लोग 21वीं सदी की जनरेशन है और हम लोग आज के स्पीकर्स को सुनना पसंद करते हैं। और कुछ तो आज की जनरेशन में स्पीकर्स से बढ़कर साक्षात भगवान का रूप मैं कह सकता हूँ। ऐसे ही एक साक्षात रूप हमारे सामने है जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। आप, मैं, हम सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए, बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए, वो लोग भी उनकी शरण में जाते हैं ताकि अपने बिजनेस को एक और कदम आगे ले जाए। और अगर इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी वहां पर जाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो हम तो बहुत छोटी चीज है, हम तो इसे अप्लाई कर ही सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। बट अभी इनिशियल स्टेज पे तो हमें किसी का सपोर्ट चाहिए होगा ना, तो हम प्रेमानंद जी महाराज से बहुत बड़ा सपोर्ट अपने जीवन में ले सकते हैं। तो हम प्रेमानंद जी महाराज की 5 बातों को आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया और आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली वीडियो। पूरा जरूर देखना, लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेशन निकाल के ये वीडियो बनाया, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक, पहली बात जो महाराज जी कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो अपनी चिंता प्रभु पर छोड़ देता है ना, प्रभु उनकी चिंता हमेशा करता है। मतलब हम हमारे जीवन में कितनी चीजों के बारे में सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये चाहिए था, मेरे को उस कंपनी में जॉब चाहिए थी, मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए थी, मेरे को मेरा बिजनेस इस हाइट पे ले जाना था, कुछ भी मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उसमें महाराज जी कहते हैं कि इन सब चीजों की चिंता करना आपका काम नहीं है। आप अपनी मेहनत करो और जो चिंता का काम है ना वो आप प्रभु पे छोड़ो। ऊपर वाला सब देख रहा है, जितनी आपकी मेहनत होगी ना उतना ऊपर वाला आपको देगा। सिंपल है। दूसरी बात जो महाराज जी कहते हैं कि हर स्थिति में कभी अपने आप को टूटने नहीं देना, कभी अपने आप को हारने नहीं देना, कभी खुद को निराश नहीं करना। स्थिति चाहे कुछ भी हो, कभी खुद से नाराज नहीं हो, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है तो कभी विपत्ति का, कभी अनुकूलता का योग होता है तो कभी प्रतिकूलता का, कभी जय आती है तो कभी पराजय आती है। ये चलता रहेगा चाहे कोई भी हो। अब इस लाइन का मतलब समझिए आप, चाहे कोई भी हो, बिजनेस टाइकून हो, कोई बड़ा एक्टर हो, कोई ऐसा इंसान हो जो 5-10 लाख रुपए महीने के कमा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े हो, आप कितने छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जात क्या है। दिक्कतें हर एक के जीवन में आती है। जो कम कमा रहा होगा उसके जीवन में छोटी दिक्कत आएगी, लेकिन उसके हिसाब से बड़ी होगी। जो ज्यादा कमा रहा होगा उसके जीवन में बड़ी दिक्कत आएगी और उसके हिसाब से बहुत बड़ी होगी, या छोटी भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, संसार तुम्हें सम्मान दे ऐसी आशा छोड़ दो। संसार तुम्हारे बारे में भला सोचे ऐसी आशा छोड़ दो। ये संसार तुम्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। तुम कितना भी अच्छा करो, ये संसार हमेशा तुम्हारे पीछे लगेगा, हमेशा तुम्हें कोसेगा, हमेशा तुम्हारी गलतियां ही निकालेगा। संसार किसी को बख्शता नहीं है, याद रखना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी से आशा मत रखो, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपना काम करो, अपनी मेहनत करो और भरोसा रखो, क्योंकि देने वाला वही है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आपका टाइम नहीं आएगा ना तब तक वो देंगे ही नहीं। और अगर मेहनत आपकी अच्छी खासी मेहनत आपकी भरपूर हुई ना तो वो इतना दे देगा ना आप संभाल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, मैं स्ट्रगल फेज में हूँ, बट मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना कि मुझे पता है कि एक दिन आएगा जिस दिन ना ऐसा भर के मेरे सिर पे आ जाएगा सब। और उस दिन ना आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। उस दिन मैं आपको बताऊंगा कैसे देखा है। चौथी बात प्रेमानंद जी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बुरा सोचने का बल है ना, तो अच्छा सोचने का क्यों नहीं है। बुरा तुम सोच सकते हो खुद के लिए, अच्छा क्यों नहीं सोच सकते खुद के लिए। ये भी तो हमारे कंट्रोल में है ना। बुरा सोचना हमारी कंट्रोल में, बुरा सोचना हमारे यहाँ पे है, अच्छा सोचना भी तो हमारे यही है। हम क्यों नहीं सोचते हैं अच्छा। और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा, क्योंकि इस लाइन में ना नेगेटिव एनर्जी खुद ही है। मतलब आप बोलोगे ना तभी आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप ये बोलो कि शायद मेरी मेहनत में कमी रही होगी इसलिए मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझसे ये काम हो जाएगा। इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, इसमें एक आपको ना मेहनत करने की पॉजिटिविटी है। तो इस
लाइन जस्ट छोटी छोटी चीज़ों को आप लाइफ में चेंज करके ना बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ, पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ बढ़ सकते हो और उससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। पांचवी बात जो प्रेमानंद जी कहते हैं कि हारना नहीं कभी, खुद से हारना नहीं कभी। दुनिया चाहे कितना भी नीचे गिरा दे, खुद से अंदर से कभी नहीं हार। दुनिया आपको हरा दे वो बात अलग है, बाहर से कोई चीज आपको प्रेशर करके, नाइंसाफी करके आपको बाहर निकाल दे वो चीज अलग है, लेकिन खुद अंदर से कभी नहीं हारना। जब तक आप अंदर से जीते हुए रहोगे ना, जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन होगा ना, बाहर की कोई भी चीज आ जाए साला आप निकल जाओगे उससे बाहर। कितना भी बड़ा आपके सामने हर्डल आ जाएगा ना, फिर भी आप उससे बाहर निकल जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ें ट्राई करी है, अपनी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। ऐसी ऐसी हर्डल्स आई है ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसी ऐसी हर्डल्स आई है ना मेरे बिजनेस में, वो चीज़ें भी मैंने ओवरकम करके बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली, जितना मैं ओवरथिंक कर रहा था उससे कम ओवरथिंक करना पड़ा मुझे और मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल गया। तो इस पूरे वीडियो से सिंपल सा मेरा कंक्लूजन ये था, इन सारे पॉइंट से और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लेने से मेरा सिर्फ कंक्लूजन ये था कि दुनिया है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, बिजनेस में अप डाउन चलते रहते हैं, करियर में अप डाउन चलते रहते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कभी मेरे यहाँ पे 5,000 की ग्राहकी हो जाती है, कभी 15,000 की ग्राहकी हो जाती है। तो वो 15 से 5 के बीच का अगर मैं कभी आ गया तो मैं दुखी थोड़ी होगा। ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी नीचे चलता है कभी ऊपर चलता है। वैसे ही करियर में भी जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो, तो कभी आप 2-3 नंबर से रह जाते हो, कभी आप ज़्यादा नंबर से रह जाते हो, बट कभी आप 1-2% के मार्जिन से भी पास हो जाते हो, राइट। तो कभी ऊपर है कभी नीचे है ना, इसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, इसको हम प्रोग्रेस ही कहेंगे। अगर मैं दिन की एक दिन कल मैंने मान लो 15,000 की सेल करी, मैं आज 5,000 की सेल कर रहा हूँ, और अगर वो मेरे नए कस्टमर तो मैं तो ग्रोथ पे हूँ ना। ठीक है, मेरे पुराने कस्टमर्स नहीं आए क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए होगा, रोज रोज तो कोई आएगा नहीं ना, मैंने नए कस्टमर्स को चाहिए था, नए कस्टमर्स जोड़ने पड़ते हैं, राइट। अगर नए कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं तो मैं ग्रोथ पे हूँ। वैसे ही आप अगर हर रोज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप नेक्स्ट दिन 5 घंटे भी पढ़े लेकिन आपने कुछ नया सीखा ना, तो उसमें आपकी ग्रोथ है, उसमें आपका नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो हमेशा कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ना है। लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, एक बार लाइफ मिली है साला फोड़ दो। मतलब है ना, मतलब दुनिया चाहे पीछे खींच रही हो, तुम्हारे रिश्तेदार पीछे खींच रहे हो, सुनो ही मत किसी की। मैं कह रहा हूँ ना, सुनो ही मत किसी की, सबका ना नंबर डिलीट मार दो अपने फोन में से। रिश्तेदार फोन करे, फोन ही मत उठाओ, फोन ही मत उठाओ। मेरी बात मानो, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और साला इतनी मेहनत करो ना, 6 महीने ऐसे दो खुद को, या ऐसा कुछ एग्जाम क्रैक करने वाले हो ना तो उसमें ऐसे लग जाओ कि एक दिन सारा क्रैक कर दोगे तुम, ठीक है। और उस दिन क्रैक करने के बाद उनको बताना कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता था और मैं क्यों चुप था आज तक। फोड़ दोगे तुम, मैं कह रहा हूँ तुम फोड़ दो, बस खुद पे भरोसा रखो, फोड़ दोगे तुम, समझो। मैंने फोड़ा, तुम भी फोड़ दो, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आई होप मेरी बातों से किसी को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि बुरा लगाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। एक पॉजिटिव मोटिवेशन देना, मोटिवेशन बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग झाड़ रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी तरफ से लोगों के लिए, मैं अपनी तरफ से अपने फॉलोअर्स के लिए, मेरे जो इंस्टा पे भी जुड़े हुए हैं, मेरे जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उन फॉलोअर्स के लिए मैं पॉजिटिव मोटिवेशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं मोटिवेटेड हूँ, इसलिए मैं आप तक आ रहा हूँ। रियल मोटिवेशन में कुछ नहीं होता है, सब अपना अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, मैं भी अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, बट मैं बहुत सोच समझ के अपने लाइफ की चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आप लोगों के पास आ रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।